देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर तमाम तरह के कार्य करी है। सीधे तौर पर सरल शब्दों में समझे तो आईटी सेक्टर में किस तरह से काम करना है, खुद आईटी की डायरेक्टर जो हमारी हैं नितिका खंडेलवाल जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो आप पूरे जिम्मा संभाल रहे हैं आईटीडीए का, किस तरह से हम काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आईटी में जब हम बात करते हैं आज की डेट में, तो हमारे दो मुद्दे रहते हैं मेनली। एक तो हमने पब्लिक के लिए कितनी सुविधाजनक चीज़ें बनाई और हमने अपने प्रशासन को कितना अच्छा किया ताकि आईटी से हम चीज़ों को फास्ट कर पाएँ। तो उस क्रम में बताना चाहूँगी कि पब्लिक के लिए जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, जो हम अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से देते हैं, वो आज से अगर 5 साल पहले बात करें तो मात्र हम 50 सर्विसेज दे पाए थे। आज की डेट में हम 485 सर्विसेज अपनी ऑनलाइन देते हैं, जिसमें कि लोग जन आधार केंद्र जो हमारे हैं, जन सेवा केंद्र जिन्हें हम सीएससी सेंटर्स बोलते हैं, वहाँ जाके या सीधे अपनी सरकार पोर्टल पे जाके सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में डेली के हम लोगों के वहाँ पे कम से कम हज़ारों में हिट्स होते हैं, लोग अप्लाई करते हैं और अब तक हम लगभग 35 लाख सर्टिफिकेट जो हैं वो उस पोर्टल के माध्यम से दे चुके हैं। तो ये एक बड़ी सुविधा जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के रूप में हम लोगों ने अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी है। इसमें कई तरह की शिकायतें भी होती हैं आम जनता की कि वो दूर नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार टेक्निकल फॉल्ट आता है, कई बार जो ऑपरेट करते हैं वो नहीं समय पर सुझाव दे पाते, तो उसको किस तरह से मैनेज? देखिए, इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़िलों से हम लोगों का कंसर्न या कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हमारे ज़िलों में हैं, वो जो पब्लिक को जो असुविधा आती है या सीएससी पे जो असुविधा आती है, बहुत बार हमें कंप्लेंट्स में मिलती हैं कि सीएससी वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग समय समय पर टिकअप करते हैं। जहाँ तक टेक्निकल ग्लिचेस की बात है, तो चाहे हम फाइल्स की बात करें, पेपर की बात करें, आईटी की बात करें, कहीं ना कहीं ये हमें टेक्निकल ग्लिचेस ज़रूर आते हैं, बट उसको पूरा कोशिश उसको सुदूर बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो हम लोगों ने अपना डेटा सेंटर भी जो है वो बिल्कुल आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। आने वाले टाइम पे जब डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हमें क्लाउड पे भी जाना होगा, उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी पॉलिसी रेडी कर ली है। तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में लोगों को जितना हम फ्लॉलेस सर्विस दे पाएंगे उतना हम ज़रूर देंगे। सचिवालय और विधानसभा को लंबे समय से पेपरलेस करने की बात हो रही है, सबसे बड़े संस्थान है प्रदेश के, इस पर कब तक प्रगति होगी? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सचिवालय हमारा पूरा ई ऑफिस हो चुका है। सचिवालय के साथ साथ, क्योंकि हमारे मुख्य सचिव और सचिव आईटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है आईटी को लेके, हमारे लगभग सारे डायरेक्टरेट्स, लगभग हमने 328 डिपार्टमेंट्स को मैप किया था, जिसमें डायरेक्टरेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सचिवालय, सारे विभाग आते हैं, उन सबको हम लोग ऑलमोस्ट ई ऑफिस कर चुके हैं। आज की डेट में जो हर सप्ताह सर समीक्षा लेते हैं, उसमें हमारे सिर्फ 6 से 7 ऐसे निदेशालय हैं जो ई ऑफिस से जुड़ने से बाकी रह गए हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। तो पेपरलेस की जो एक बड़ी मुहिम है वो हमारे उत्तराखंड में, मैं बोलूँगी कि पूरे देश में हम लोग अग्रणी राज्यों में है, पहली चीज़। दूसरा, विधानसभा में ई विधानसभा लागू करने के लिए हमें भारत सरकार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग की डीपीआर रेडी हो गई है, तो जो नेवा प्रोजेक्ट है जिसे हम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कहते हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी डीपीआर भारत सरकार को जा चुकी है, जैसे ही वो अप्रूव होगी आने वाले आई थिंक 6 से 8 महीने में हम लोग विधानसभा को भी ई विधानसभा कर देंगे। लास्ट सवाल, आईटीडीए के डायरेक्टर के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली है, आपका अपना क्या पर्सनल इनिशिएटिव है कि आप कुछ चीज़ को लेकर काम कर रहे हो? ये चीज़ें तो गवर्नमेंट प्रपोज्ड हैं, आपका अपना पर्सनल क्या इनिशिएटिव है जिसको लेकर आप काम? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है आज की डेट में, हम लोग डेटा पे वर्क कर रहे हैं। मेरा अपना सबसे इम्पॉर्टेंट एक पर्सनल इंटरवेंशन ये रहेगा कि डेटा को किस तरीके से हम क्लीन रखें, डेटा को किस तरीके से हम अवेलेबल बनाएं और उस डेटा का पर्याप्त यूज़ करें। क्या हो रहा है कि हम लोग डेटा बहुत सारा जनरेट कर दे रहे हैं बट उसका यूसेज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का एक विशेष एक प्रोजेक्ट है डेटा लेक करके, जिसमें हम चाहते हैं कि विभागों का डेटा एक जगह आए और कोई भी विभाग हो जिसको कभी भी कोई भी डेटा चाहिए हो, भले ही वो रिलेटेड होगा रेवेन्यू का, बट उसके काम का डेटा है तो वो वहाँ से पिकअप कर ले। तो ये हम लोग एक पर्सनल इनिशिएटिव लेके डेटा लेक का हम लोग कर रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक बहुत बड़ा एक नया फील्ड आ गया है टेक्नोलॉजी का। सो एज आईटी डायरेक्टर और हमारे आईटी सचिव भी हम लोग पर्सनली लगे हुए हैं कि हम ये नई टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग अपने गवर्नेंस में ला सकते हैं, ये हमें ज़रूर देखना है। ऐसा ना हो कि यूएस और बाकी देश हमसे आगे बढ़ जाएं और हम लोग इन टेक्नोलॉजी को बहुत लेट यूज़ करें। तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए हैं, जल्दी हम आप लोग को उसके रिजल्ट्स भी बताएंगे। तो आई एम श्योर ये एक नई चीज़ होगी जो उत्तराखंड राज्य पूरे
पूरे देश को एक नया एग्जाम्पल सेट करेगा। इससे जुड़ा एक सवाल जोड़ूंगा, एआई की अगर बात की जाए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। हम तैयार हैं नेगेटिव चीज़ें भी झेलने को, क्योंकि पॉजिटिव जितना अच्छा आएगा नेगेटिव भी आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, ठीक है। तो ये कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नेगेटिव करेगा, लोगों की जॉब्स ले लेगा या कुछ भी है, नेगेटिव बहुत चीज़ों में कहीं ना कहीं ग्लिचेस आते हैं, बट उसका उपयोग हमेशा होना चाहिए। ये वही कहावत है जब हम बचपन में पढ़ते थे कि साइंस इज़ अ बेन और अ बून, बट हम देख पाए हैं कि साइंस हमारे लिए बून ही बना है, बेन कम हुआ है। तो इसी तरीके से चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल करा जाएगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक ब्लेसिंग ही बनेगी और उसका कुछ नेगेटिव उपयोग नहीं होगा। थैंक यू। ये थे आईटीडीए डायरेक्टर निकिता खंडेलवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर बूम करने वाला है और उत्तराखंड गवर्नमेंट में मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो इसी के परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।